हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास शुरू होने वाली है। आज से हम लोग बहुत छोटे छोटे कम समय में अपने एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। मुश्किल से 15 से 20 मिनट की आपकी छोटी छोटी वीडियोस आएंगी। उन वीडियोस के माध्यम से हम क्या करेंगे, आपके जो नोट्स हैं, आपकी जो सब्जेक्ट हैं, उनको कम से कम समय में हम ऐसे तैयार करें कि आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो जाए। ये जो क्लास आपकी होने वाली है, ये बिल्कुल रिवीजन पर्पज से क्लास है। और बहुत ही क्रिस्पी नोट्स हैं जो आप कम समय में जिनको पढ़ करके आप अपने अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सबके लिए है एक समाधान बैच। समाधान बैच किस लिए है? यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए है। जो बच्चे 2024 में यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उन सब के लिए है। उन सब में इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो क्लासेस बिल्कुल सब्जेक्ट जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके एग्जाम को, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए पूरा बैच डिज़ाइन किया गया, जिसमें आप पढ़ेंगे और आप 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हैं। आपके जो टीचर हैं वो आप जूम से आप जब क्लास करेंगे तो वहाँ पर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपको किसी भी समस्या आती है वो आप चीज़ें समझ सकते हैं। ये क्लास करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीलिम्स हो जाए आसानी से, तो आप क्लास को जरूर से जरूर करें, ज्वाइन करें, और कम से कम समय में आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। इसी में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और सीसैट के बारे में भी आपको यहाँ पर डिस्कशन कर देंगे, भाई सीसैट कैसे क्वालिफाई करना है, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, जिसका हमारा उद्देश्य है क्लास। तो क्लास में आज हम लोग बात कर रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान को हम लोग पढ़ेंगे मुश्किल से 5 से 6 क्लास में हम लोग पूरी जीव विज्ञान को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये 5 से 6 क्लास आपकी बहुत ही कम समय में रहेंगी, जिसके माध्यम से आप देखेंगे आपकी सारी चीज़ें बहुत ही कम, मतलब 2 से ढाई घंटे आपने पूरी बायोलॉजी कवर कर लेंगे। और ऐसे नोट्स, ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें रिवाइज ही होंगी। तो एक तरह से रिवीजन पर्पज से आपकी पूरी क्लासेस होने वाली है ये। ठीक है, तो उसमें आपकी ये पहली क्लास है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर बात करेंगे हम सबसे पहले जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बात करने हैं हम लोग यहाँ पर, कि आपकी शाखाएं, जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं और उनकी उप शाखाएं कौन कौन सी, उनसे आपके एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमें ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन्हीं की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपका एक टॉपिक देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है अगर बात करें तो डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन करता है। मतलब आपकी स्किन और स्किन के जो रोग होते हैं स्किन वाले, उनको उनको अध्ययन करते हैं इसमें डर्मेटोलॉजी में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2 बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, आरओ में भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पीसीएस आरओ का जो सिलेबस है अगर देखा जाए थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर आरओ में थोड़ा सा डीप में जाके पूछते हैं और पीसीएस से थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें होती हैं। ठीक है, इतनी सी अंतर है बस, बाकी कुछ खास है नहीं। सांपों का अध्ययन, जो आपके स्नैक्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं सर्पेटोलॉजी में। याद रखें किसमें करेंगे? सर्पेटोलॉजी में। क्वेश्चन 3 बार पूछा चुका है ये, कि सांपों का अध्ययन किसमें करेंगे? सर्पेटोलॉजी में। पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। कीटियों यानी सॉरी कीट जो होते हैं इंसेक्ट्स, उनका अध्ययन करते हैं एंटेमोलॉजी में। चींटियों का अध्ययन जो करेंगे हम लोग करें मर्मिकोलॉजी में। मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन करते हैं। मत्स्य जो है, मत्स्य की संरचना और कार्यकी का अध्ययन करते हैं किसमें? इक्थियोलॉजी में। यहाँ पर विषाणुओं का अध्ययन, जो आपके वायरस होते हैं, इनका अध्ययन करते हैं इसमें वायरोलॉजी में। ठीक है, रोगों की जो प्रकृति क्या है, लक्षण क्या होता है और उनके कारकों का अध्ययन करते हैं इसमें पैथोलॉजी में करते हैं। किसमें करेंगे? पैथोलॉजी में। तो ये वो चीजें आपको बता रहे हैं जो आपको पढ़नी है, लास्ट टाइम पे भी आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। उसी उद्देश्य से सीरीज आपकी शुरू करी गई है और कोशिश करेंगे कि आप लोग इस सीरीज को पूरी कंप्लीट करें, क्योंकि आपको देखेंगे आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको पढ़ने की एक्चुअल में जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मायोलॉजी। मायोलॉजी में क्या होता है? मनुष्य की जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, उनका अध्ययन करते हैं मायोलॉजी में। पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में क्या होता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में क्या है? विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और इथोलॉजी में क्या है? मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया था। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया था किसमें? इथियोलॉजी में। बायोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बायोनॉमिक्स को लेकर। क्या है ये? तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध कैसा है, इसको बोलते हैं क्या? बायोनॉमिक्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? बायोनॉमिक्स। आगे यहाँ पर दिया हुआ है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी आपको पता है, आपकी जो अस्थियां हैं उनका अध्ययन किसमें करेंगे? ऑस्टियोलॉजी में। पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, आरओ में क्वेश्चन पूछा आ चुका है। पुराने पेपर आप उठा के देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। इसके अलावा देखिए लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या होता है? एक चिकित्सीय प्रक्रिया, इसके कारण क्या, जिसमें किरणों का प्रयोग करेंगे और किरणों की सहायता से क्या, गुर्दे, पित्ताशय व मूत्राशय की थैलियों में जो स्थित पथरी है उनको तोड़ करके इलाज करते हैं, जिसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। क्या होता है लिथोट्रिप्सी? आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे लिथोट्रिप्सी होता क्या है। पेडोलॉजी आपको पता है, पीसीएस में जल्द ही क्वेश्चन पूछा गया था पेडोलॉजी। तो इसमें क्या है? मृदा के निर्माण, मृदा के प्रकार का अध्ययन करते हैं, इसमें पेडोलॉजी में करते हैं।
याद रखेंगे इन चीज़ों को, और ये चीज़ आपको पढ़नी है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, आगे भी बनेंगे। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और कार्य विधियों का अध्ययन करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है दिखा सेरोलॉजी, सेरोलॉजी में क्या, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे इसमें सेरोलॉजी में। यहाँ पर दिया तीसरा दिया हुआ न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में क्या है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी में क्या होता है, पोषण विज्ञान को बोलते हैं ट्रोफोलॉजी, पोषण विज्ञान को क्या बोलते हैं, ट्रोफोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे इसमें, यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी में। एग्रेस्टोलॉजी आपके पीसेस में 2019 के पेपर क्वेश्चन आया था कि एग्रेस्टोलॉजी क्या है, तो घासों का जो अध्ययन करेंगे उसको बोलते हैं, घासों का अध्ययन एवं पालन, उसको बोलते हैं एग्रेस्टोलॉजी। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी में क्या होता है, पर्वत जो होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, इसमें ओरोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके कुछ ब्रांचेस थे, इनके बारे में बात करी हमने। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और संबंधित है, कुछ शब्दावली, जैसे फ्लोरिकल्चर, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सर फ्लोरिकल्चर क्या होता है, तो आपको पढ़ा है आपने, सब ने पढ़ा, लेकिन आपको तुरंत याद नहीं आया, लेकिन आप जब ये छोटी छोटी वीडियोस देखोगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ रिवाइज होंगी और याद करना बहुत आसान होता है। आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। याद करना बहुत जरूरी, क्योंकि आप एग्जाम में चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाओगे, और पूरा आपने बहुत सारे नोट्स बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन उसको रिवाइज करना मुश्किल हो रहा होगा इस समय। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया कि हम ऐसे कुछ क्लासेस करेंगे जिसमें स्टूडेंट को सीधे सीधे चीज़ें कम समय में मिल सके। ठीक है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फ्लोरिकल्चर जो है सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन क्या है, जो सजावट में काम आने वाले पौधे पुष्प होते हैं उनका अध्ययन करते हैं फ्लोरिकल्चर में। उसी तरह सेरीकल्चर क्या है, तो कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट के पालन के लिए, तो सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीट के पालन से संबंधित, ध्यान रखेंगे क्या करना है, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट के पालन संबंधित आपका क्या, सेरीकल्चर, इस बात को ध्यान रखेंगे। इधर आते हैं, चलिए नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट है एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है, तो मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है, एपीकल्चर में आपका मधुमक्खी पालन होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे मधुमक्खी पालन। विटीकल्चर अंगूर खेती होती है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, तो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर में होता क्या है, तो आपको याद रखना है, इसमें फल सब्जियां और उद्यान पादपों का संवर्धन करते हैं। इसके अलावा सिल्वीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर में वनीय वृक्षों और उनके उत्पादों का संवर्धन करते हैं, किसमें, इसमें यहाँ पर दिया सिल्वीकल्चर। ये सारी ब्रांचेस आपको रट लेनी है, 2 से 3 बार वीडियोस को जरूर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज याद हो जाएंगी। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है विषाणु, वायरस के बारे में बात करेंगे। वायरस क्या है, तो वायरस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, चलिए वायरस क्या होते हैं। वायरस से आपके अंदर आपके क्वेश्चन बराबर पूछे आ रहे हैं एग्जाम में और आगे भी पूछे जाएंगे। वायरस क्या होता है, तो अति सूक्ष्म है, आकोशिकीय होते हैं और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है, ये जो परपोषी, जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर क्या करते हैं, जनन करते हैं। इसके अलावा विषाणु की खोज किसने करी, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे इवानो वास्की। किसने करी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विषाणु खोज किसने करी, इवानो वास्की ने करी थी 1892 में। कहाँ पर करी थी, तो तंबाकू की पत्ती में मोजैक रोग के कारण ही खोज की गई थी। उसी समय तंबाकू की जो पत्ती थी उसमें मोजैक डिजीज हुई, तभी 1892 में क्या हुआ, इवानो वास्की के द्वारा विषाणु की खोज करी। कैसा है, एक अकोशिकीय होता है ये, ठीक, अकोशिकीय है। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखें, सिर्फ किससे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही हम देख सकते हैं किससे, विषाणु को। ये आपको थोड़ा सी जानकारी है विषाणु के बारे में। अब यहाँ पर और बात करेंगे, विषाणुओं से होने वाले पौधों में रोग होते हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से रोग होंगे, विषाणुओं से पौधों में होते हैं। ठीक है, तंबाकू की पत्ती में मोजैक रोग लग जाता है, अभी हमने बात करी। बंकी टॉप ऑफ बनाना, केले की पत्तियों में लग जाता है कौन सा रोग, बंकी टॉप रोग लग जाता है केले की पत्तियों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीजों, क्या लगेगा, बंकी टॉप, कहाँ पर, केले की पत्तियों में लगता है। अब आलू में मोजैक रोग आलू में भी हो जाता है, तो याद रखेंगे मोजैक रोग कहाँ कहाँ हो रहा है, आलू में भी हो रहा है और तंबाकू की पत्ती में भी हो रहा है। तो दोनों चीज ध्यान रखनी, ये आपके जो है किससे, विषाणुओं यानी वायरस से पौधों में कौन से रोग लगेंगे उसकी बात हो गई। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और खासकर आरओ की अगर बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होती हैं। अब चलिए यहाँ पर आपको एक बार रिवाइज करनी चीज़ें कि भाई हमें ये देखना फटाफट जल्दी से कि विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग जो मनुष्यों को प्रभावित करेंगे, कौन कौन से रोग हैं, आपको सिर्फ देखना, एक बार समझना है, इसको सुनना है, ध्यान से सुन लोगे ना तो भी वीडियो याद हो जाएगी, आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत छोटी क्लास होगी इसकी। विषाणुओं द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग कौन से, विषाणुओं द्वारा चेचक होता है, पीत ज्वर है इसको अरबो वायरस के द्वारा होता है, पोलियो हो जाता है, खसरा भी होता है, गलसुआ है, रेबीज है, मस्तिष्क शोथ है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है, ट्रैकोमा है,
डेंगू है, एड्स है। ये सारी बीमारियां किससे होती है? ये सारी की सारी बीमारियां आपकी वायरस से होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, पूछें कौन सा रोग जो वायरस से नहीं होता है, आपको ये रट लो। सीधा सा एक मुश्किल से 10 सेकंड काम है सिर्फ, लेकिन आपको ये बिल्कुल फिल्टर कंटेंट, बिल्कुल क्रिस्पी कंटेंट आपको अगर मिल जाए तो आपकी पढ़ाई आसान हो जाती है, आपका समय बहुत ज़्यादा बचता है, उस समय को आपने कहीं और यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ें देखनी है। यहाँ पर हमने बात कर ली विषाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इधर आते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर हम बात करते हैं कवकों से संबंधित बात करेंगे थोड़ी सी, कि कवक से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। और उससे पहले हम बात करते हैं कवक होते क्या है, क्योंकि आपके पीसीएस एग्जाम में, आरओ एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा है कवकों के बारे में। कवक क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, कवक कैसे हैं? थैलोफाइटा समूह में आते हैं। कवक किस में आएंगे? कवक थैलोफाइटा समूह में आते हैं। और क्या है? पर्णहरित विहीन होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं मिलेगा। इसी कारण क्या होता है? कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो कवकों में भोजन किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। और थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, क्यों? इनमें इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बस 3-4 पॉइंट है कवक के बारे में, आपको कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एक और पूछा गया कि इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनती है? इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनती है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनेगी? काइटिन से बनेगी। ध्यान रखें इन चीज़ों को, ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछेंगे, आपको याद नहीं आती उस समय, इस बात को समझो। अब जो कवकों से जो रोग हैं उनकी हम बात करें, लेकिन यहाँ पर हम कवकों से जो रोग की बात करें उनसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि भाई कवक से पौधों में कौन से रोग होते हैं, कवक से जंतुओं में कौन से रोग होते हैं, इनकी दोनों की बात करेंगे। यहाँ पर दोनों की चर्चा करेंगे और दोनों से क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले बात करें जंतुओं में कौन से रोग लगेंगे कवकों से, तो एस्परजिलेसिस हो जाता है, फेफड़ों का रोग है। दाद हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, हिप्टाजेमेसिस हो जाता है, अनिकोमाइकोसिस भी होता है जंतुओं में, दमा हो जाता है, गंजापन है, खाज है। ये सब पूछेगा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कि इनमें से रोग कौन सा कवक से होगा। तो कवक से होने वाला जो आपका रोग है, एस्परजिलिस है, दाद है, मेनिंजाइटिस है, हिप्टाजेमोसिस है, अनिकोमाइकोसिस है, दमा है, गंजापन। तो ये जरूर रखना, ये 2-3 आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, दमा, गंजापन और खाज। अब बात करते हैं, इधर हम आते हैं कि पौधों में भाई कौन से रोग होंगे, इसकी बात कर लेते हैं इधर। ठीक है, पौधों में कौन से रोग होंगे, तो पौधों में देखो यहाँ पर कौन, सबसे पहले सरसों का सफेद किट रोग। बहुत बार क्वेश्चन आया, आरओ में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये, क्योंकि आपको पता है आरओ में 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर टॉपिक से आते हैं। एग्रीकल्चर टॉपिक में ये जरूर आता है। ठीक है, तो सरसों का सफेद किट रोग ये क्या है? पौधे में होता है। मूंगफली का टिक्का रोग, आपसे पूछेंगे सीधा कि टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है। कैसे हो गया? कवक की वजह से होता है। आलू का उत्तर भाव अंगमारी रोग, इसमें आलू में। गन्ने का लाल सड़न रोग, रेड रोस्ट डिजीज बोलते हैं। रेड रोस्ट डिजीज क्या है? वो आपकी है गन्ने की। किससे हो रही हुई? तो ये भी आपके हो रहे किससे? कवक से। आलू का अंगमारी रोग बहुत बार पूछा गया। सेब के फल का सड़ना, ये भी आपके कवक की वजह से होता है। गेहूं जो होता है, गेहूं का लाल रस्ट होता है, वो भी पौधों की वजह से होता है। बाजरे का अर्गट, बाजरे में अर्गट रोग होता है। आपसे पूछे अर्गट डिजीज किस में होगी, तो बाजरे में होती, कवकों की वजह से होती है। गेहूं का ढीला स्मट, ये भी आपके गेहूं में होता है। अंगूर का पाउडर मिल्ड्यू, आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। राई का इर्गॉट रोग, ये सब आपके पौधों में पाए जाने रोग हैं, जो किससे होंगे? ये सारे आपके होते हैं कवक से। तो हमने विषाणु से होने वाले रोग की बात कर ली, हमने कवकों से होने वाले रोग की बात कर ली, उसके अलावा हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस, इन 3 टॉपिक को हमने देखा। नेक्स्ट चलते हैं, बात करेंगे हम लोग जीवाणुओं के बारे में। जीवाणु जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपको जानना चाहिए जीवाणुओं के बारे में, जीवाणु क्या हरित लवक रहित होते हैं, ये बात ध्यान रखनी। जैसे आपके कवक क्या है, कवक भी आपके क्या पर्णहरिम रहित थे, पर्णहरिम नहीं था। उसी तरह से इसमें भी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया था। ये एक कोश की या बहुकोश की प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। तो याद रखें, ये कैसे प्रोकैरियोटिक होंगे, एक कोश की होंगे या बहुकोश की होंगे। इनमें कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन क्या है? पौधों की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न है। इस बात को याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आरओ का आपको सबको पता है, आप पेपर देख रहे होंगे, आरओ का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। बढ़ गया है क्यों? क्योंकि आरओ में क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन को स्टेटमेंट देकर वो पूछ रहा है। इससे स्टूडेंट परेशान हो जा रहे हैं। अब इस परेशानी को सॉर्ट आउट करना है भाई, कैसे करना है? आपको बहुत समझ करके पढ़ना है। आप कम पढ़ो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ो, जो पढ़ो वो आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। जितनी भी आपको चीज़ें यहाँ पर दे रहे, इतना तो आप जरूर पढ़ के आओ कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट। अब जीवाणुओं से लाभ क्या क्या होते हैं, बहुत बार पूछा गया भाई जीवाणु से क्या लाभदायक जीवाणु कौन कौन से होते हैं। तो लाभदायक जीवाणु जो आपके हैं वो कौन से हैं? राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। दलहनी फसलों के गांठों में पाया जाता है कौन सा? राइजोबियम। तो दलहनी दाल वाली जो फसलें हैं उन सबकी गांठ में कौन सा मिलेगा? कौन सा जीवाणु मिलता है? मिलता है राइजोबियम। बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, बहुत बार।
बहुत बार आया तो आपको पढ़ लेना है, रट लो इसको, ये पूछा जाएगा फिर आपसे। राइजोबियम मिलेगा भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। दूसरा लैक्टोबैसिलस, कितनी बार आपने पढ़ा कि भाई दूध से दही जो बनेगा वो किससे, लैक्टोबैसिलस की वजह से बनता है। तो ये क्या, ये लाभदायक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। उसी तरह से एसिटो एसिटीबैक्टर एसिटी एसिटीबैक्टर एसिटी क्या करता है, ये सिरका के निर्माण में विनेगर बनाता है। माइकोकॉकस कॉन्डिलस चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए पाया था। तो ये सब पूछे गए आपके एग्जाम में, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये सारे चारों चारों पूछे गए हैं। अब देखो कितना कम समय में आपने जान लिया कि भाई लाभदायक जीवाणु कौन कौन से, किनसे क्या हो रहा है, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा आपने समझ लिया चीज़ों को। अब कुछ यहाँ पर हानिकारक जीवाणु दिए हैं, उनके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। कौन से हानिकारक जीवाणु, देखो क्लॉस्ट्रोडियम बोटुलिनियस, ये क्या है, भोजन की विषाक्तता बनाते हैं। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, और आपके आरंभ भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जीवाणुओं में होने वाले कुछ रोग हैं, जीवाणुओं से पौधों में कौन से रोग होते हैं उसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, जीवाणुओं से पौधों में कौन से रोग लगते हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखो सेब का अग्नि राजा रोग, सेब का अग्नि राजा रोग किसे, जीवाणु से होता है। चावल का अंगमारी रोग किससे होता है, अभी देखो आलू का अंगमारी रोग हमने पढ़ा था, आलू का अंगमारी रोग किससे हो रहा है, कवक से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पूरा चावल का अंगमारी रोग जीवाणु से। आलू का सैथिल रोग किससे हो रहा है, आलू का सैथिल रोग जीवाणु से हो रहा है। नींबू का कैंकर रोग बहुत बार पूछा गया, नींबू का कैंकर रोग किससे, जीवाणु से होने वाला रोग है एक तरह का। गेहूं का टुंडू रोग आरंभ पूछा गया है। फलों में क्राउन गाल रोग, ये किससे होता है, ये भी आपके जीवाणु से ही संबंधित है, जीवाणु से ही होता है ये। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम इधर चलते हैं, थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो पशुओं में होने वाले कुछ रोग हैं उनकी बात करें। इसे आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है कि एंथ्रेक्स रोग जो है कैसे होता है। एंथ्रेक्स रोग से भेड़ में होता है, किससे होगा, भेड़ में होगा। एंथ्रेक्स रोग किसी जीवाणु है, एंथ्रेक्स उसी से होता है ये। और जानवरों का काला पैर रोग भी आपके जीवाणु से होने वाला रोग है, तो याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ हम बात करेंगे थोड़ी सी और, यहाँ पर जीवाणु द्वारा मनुष्य में होने वाले कौन कौन से रोग हैं। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया यहाँ से, और एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। आज की जो क्लास है, इस क्लास से आप देखेंगे 2 क्वेश्चन कम से कम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जरूर से जरूर, 2 या 3 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जीवाणु यहाँ पर रोग दिए हैं, तो जीवाणु अगर बात करें, क्लॉस्ट्रोडियम टिटेनी टिटनेस होता है इससे, काली खांसी, हेमोफिस पर्ट्यूसिस से होता है काली खांसी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है तपेदिक, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षमा। विब्रियो कॉलरी से हैजा हो जाता है। कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी से डिप्थीरिया हो जाता है। आपको ये पढ़ना है, सुनना है, खाली सुन लोगे ना याद हो जाएगा। एग्जाम में ऑप्शन आएंगे, आप आराम से टिक कर लोगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सोल्मोनेला टाइफी टाइफाइड हो जाता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी से निमोनिया हो जाता है। बैसिलस पेस्टिस से प्लेग हो जाता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कोढ़ या कुष्ठ हो जाता है। तो ये आपके रोग हैं जो जीवाणु से होते हैं, ये आपको रट लेने हैं, पढ़ लेने हैं। अब आते हैं और इंपॉर्टेंट चीज पर, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल, क्या है ये, तो नीलहरित शैवाल भी एक प्रकार का जीवाणु होता है। इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से ना था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल या आपके क्या है, यही एक तरह के जीवाणु होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। याद रखें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह मानेंगे। लाल सागर का लाल रंग कैसे है, तो ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम के वजह से क्या है, लाल सागर का रंग लाल है, और साइनोबैक्टीरिया के कारण ही दिखाई पड़ता है ये बात हो गई साइनोबैक्टीरिया को लेकर के। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप सबके लिए, जो क्या है यहाँ पर, लाइकेन। लाइकेन क्या है भाई, तो लाइकेन जो है एक तरह का थैलोफाइट प्रकार की वनस्पति। जैसे आपने देखा कवक जो भी क्या था, कवक आपका थैलोफाइट था, उसी तरह से लाइकेन भी आपका क्या है, थैलोफाइट है। जो कैसे बनेगा, तो लाइकेन बनता कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता। कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा होगा, यही पूछा है कि भाई लाइकेन कैसे बने, कवक और शैवाल से मिलकर बनता क्या, लाइकेन बनेगा, ध्यान रखेंगे। इसमें कवक और शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी संबंध होता है, याद रखेंगे इस चीज को। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। आपके पीसीएस में तो भर भर के क्वेश्चन पूछा, यही आरंभ भी आया हुआ है कि लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां वायु अधिक प्रदूषण होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलता है कि वायु प्रदूषण क्या है, इंडिकेटर है, संकेतक है, क्योंकि वहां उगेंगे ही नहीं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स कहते हैं, तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सीकोल्स कहते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें, तो आपको ये ध्यान रखनी है, क्या है ये, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने आपको बताया यहाँ पर लाइकेंस के बारे में, हमने बताया जीवाणु के बारे में, हमने आपको बताया बैक्टीरिया के बारे में, सॉरी, और
कवक के बारे में बात करी, विषाणु के बारे में बात करी, इसके अलावा हमने बात कर ली किसके बारे में, इसके अलावा हमने बात कर ली आपके जो क्या होते हैं आपके जो बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट शाखाएं थी, ब्रांचेस थे, उनके बारे में भी हमने बात करी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चीज़ को देखें और इस वीडियोस को आप 2 से 3 बार देखोगे तो आपको सारी चीज़ याद होंगी। ये चीज़ आपको पढ़ के जानी है। देखो कितना कम समय में आपने काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा, वायरस पढ़ लिया, बैक्टीरिया पढ़ लिया, कवक पढ़ लिया, बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ ली। इस तरह से आप चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी, आपकी चीज़ें रिवीजन में बहुत ज़्यादा आएंगी। तो रिवीजन पर्पज से आपकी क्लासेस होने वाली हैं, पूरी सीरीज चलेगी, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, पूरा कंप्लीट साइंस आपको पढ़ाएंगे हम इसी तरह से। आप देखना इस चीज़ को, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी इसको जरूर से जरूर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ओके।